हेलो स्टूडेंट्स, क्लास सेकंड चैप्टर 3 कीबोर्ड। तो आप लोगों ने कीबोर्ड देखा ही होगा, ठीक है। ये अभी मैंने ऑन स्क्रीन कीबोर्ड लिया है, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ये है हमारा कीबोर्ड, ठीक है। चैप्टर 3 पेज नंबर 30, ठीक है। इसे कहते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड का यूज़ क्या होता है? टाइपिंग के लिए। कीबोर्ड में न्यूमेरिक की आती है, ये अल्फ़ाबेट्स की होती है, शिफ्ट की, फिर टैब की, स्पेस, स्पेस बार, एंटर की, यह शिफ्ट की, ठीक है। ये डिलीट की, ये बैक स्पेस की, सारी चीज़ें इसमें आ जाती है, ठीक है। हमें जो जो टाइपिंग के लिए यूज़ करते हैं, हम रिटर्न में जो यूज़ करते हैं वही सारी यहाँ पे सारे सिंबल के साथ कीबोर्ड में आ जाता है। जैसे कि ये डॉट है, स्लैश है, ठीक है। यहाँ पे प्लस की, इक्वल की, माइनस की, डैश की सारी साइन यहाँ पे दी गई है कीबोर्ड में। तो हमने कीबोर्ड के बारे में तो देखा था कि कौन सी कीज़ आती है। नेक्स्ट हम देखेंगे पेज नंबर 31, कर्सर कंट्रोल कीज, ठीक है। कर्सर कंट्रोल की, कर्सर कंट्रोल कीज किसे कहते हैं? तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो आपको इस तरह से सिंबल दिख रहा है ना, इसको कहते हैं कर्सर कंट्रोल्स की, ठीक है। यानी कि लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन। अगर हमें ये अप जाना है, डाउन जाना है, राइट साइड करना है हमें एरो को, और लेफ्ट साइड करना है एरो को, तो हमें ये कर्सर कंट्रोल कीज यूज़ होती है। कर्सर कंट्रोल्स की टोटली कितनी होती है? 4, 1, 2, 3 एंड 4। टोटली कर्सर कंट्रोल की कितनी होती है? 4 कर्सर कंट्रोल की होती है, ठीक है। कर्सर कंट्रोल की इसका यूज़ क्या होता है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। The cursor is a small blinking line on the monitor, ठीक है। It shows the position of the next letter or number to be entered on the screen। यानी कि देखो, मैंने यहाँ पे कंप्यूटर का स्पेलिंग लिखा है COMPUTER, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे U, जो यहाँ पे U है वो मुझे 2 टाइम्स टाइप करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें ये जो ब्लिंक कर रहा है ना ये कर्सर, उसको हमें यू के पास ले जाना है। तो किस साइड ले जाना है? सबसे पहले हमें लेफ्ट साइड। तो ये लेफ्ट एरो है ना, उसको हमें वहाँ पे ले जाना है। इसको क्लिक करेंगे तो हमारा जो ये ब्लिंकिंग कर्सर है उस साइड जाएगा, ठीक है। देखो गया, ये आ गया यू के पास, ठीक है। तो अगर हमें यू के बाद में कुछ ऐड करना है, कुछ भी लिखना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो है, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे आर के बाद में एस लिखना है। क्या लिखना है? एस, ठीक है। तो हमें ये जो कर्सर है उसको किस साइड ले जाना पड़ेगा? जहाँ जिस साइड हमें लिखना है उस साइड हमें कर्सर को मूव करना पड़ेगा। तो ये राइट साइड आएगा आर के बाद, ठीक है। तो हमें ये राइट साइड क्लिक है ना, ये राइट क्लिक हमें क्लिक करनी होगी। देखो आ गया हमारा ये ब्लिंकिंग कर्सर। फिर हम यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं आपको? ओके। नेक्स्ट, इस तरह से हमें कुछ भी लिखना है। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे ये सब लिखा है, ठीक है, ऐसा ही लिखा है। अब हमें यहाँ पे देखो, ये हमारा जो कर्सर है, यहाँ पे हमें अगर ऊपर की साइड यहाँ पे कुछ लिखना है, हमें याद आए कि मुझे यहाँ पे लिखना तो बाकी रह गया है। तो हम क्या करेंगे, ये जो एरो है उसको हम ऊपर की साइड करेंगे। तो देखो ये हमारा एरो ऊपर, कर्सर हमारा ऊपर आ गया, ठीक है। फिर हम लेफ्ट साइड, राइट साइड, जिस तरह से हमें लिखना है यहाँ पे हम एरो उस तरह से मूव क्लिक कर सकते हैं। अगर हमें कुछ याद आया कि चलो हमें नीचे की साइड कुछ लिखना है, तो हम ये डाउन वाला जो एरो है उसको क्लिक करेंगे, तो ये डाउन में आ गया, ठीक है। तो ये कर्सर कंट्रोल कीज का यूज़ का क्या होता है कि अगर हमें बीच, ऊपर, नीचे, लेफ्ट या राइट साइड कुछ एडिट करना है, कुछ डिलीट कर, इरेज करना है, तो हमें ये कर्सर कंट्रोल कीज यूज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट है बैक स्पेस की, ठीक है। तो ये है हमारी बैक स्पेस की, इसको कहते हैं बैक स्पेस कीज, ठीक है। बैक स्पेस की से क्या होता है? When press the backspace keys, erase anything typed on the left side of the cursor। यानी कि
बैकस्पेस की से हमें अगर कुछ लेफ्ट साइड का इरेज करना है तो हमें बैकस्पेस की का यूज़ करना होता है, ठीक है। यानी कि देखो मैंने ये फर्स्ट लाइन में देखो ये क्या है, कंप्यूटर्स, ठीक है, COMPUTERS, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे ये यू है वो मुझे डिलीट करना है, इरेज करना है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, ये बैकस्पेस से क्या होता है, जहाँ पे हम ये कर्सर लाएंगे उसकी लेफ्ट साइड का लेटर इरेज होगा, ठीक है। बैकस्पेस से जहाँ पे हम अपना कर्सर रखेंगे उसकी लेफ्ट साइड का लेटर इरेज होगा, लेफ्ट साइड की साइड इरेज होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो लेटर हमें इरेज करना है उसके बाद में हमें कर्सर को रखना है, ठीक है। तो देखो मुझे ये यू है उसको इरेज करना है तो मैं कर्सर यहाँ पे रखूँगी, ठीक है, यू के बाद। तो अगर मैं ये बैकस्पेस की है उसको क्लिक करूँगी तो यू डिलीट हो जाएगा, यू इरेज हो जाएगा, यू मूव हो जाएगा, देखो हो गया। अगर हमें पी भी हमें इरेज करना है तो देखो एक बार फिर से बैकस्पेस की क्लिक करूँगी तो पी इरेज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कर्सर की लेफ्ट साइड का हमें कुछ इरेज करना है तो बैकस्पेस की से हम इरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिलीट की, पेज नंबर 32, डिलीट की। डिलीट की से क्या होता है, व्हेन प्रेस द डिलीट की इरेज एनीथिंग टाइप ऑन द राइट साइड ऑफ द कर्सर। डिलीट की ये है हमारी डिलीट की। डिलीट की से क्या होगा, अगर हमें राइट साइड का कुछ डिलीट करना है तो हमें डिलीट की से डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारा लेफ्ट साइड था, ठीक है, कर्सर के बाद, कर्सर के पहले का, ठीक है। ये है हमारा, देखो ये था हमारा लेफ्ट साइड का, ठीक है। और तो राइट साइड किसे कहते हैं, ये हमारा राइट साइड है, ठीक है, ये है हमारा राइट साइड, ओके। तो ये राइट साइड में अगर हमें कुछ, अगर टी को हमें इरेज करना है, हमने गलती से टी लिख दिया है तो टी को इरेज करना है तो हम डिलीट की यूज़ करेंगे। देखो डिलीट की हम यूज़, डिलीट की जब हम की प्रेस करेंगे ना तो राइट साइड का लेटर इरेज होगा, हुआ। फिर से ये कर्सर है उसके राइट साइड में कौन सा लेटर है, ई, तो डिलीट करेंगे तो ई इरेज हो जाएगा, ओके। बैकस्पेस से क्या होगा, लेफ्ट साइड का लेटर इरेज होगा एंड डिलीट की से राइट साइड का लेटर इरेज होगा। देखो ये आर राइट साइड में है, कर्सर के राइट साइड में कौन सा लेटर अभी आर है, ठीक है। तो ये डिलीट की से आर इरेज हो जाएगा, ठीक है। एंड देखो कर्सर के लेफ्ट साइड में कौन सा लेटर है, एम है, तो बैकस्पेस से एम इरेज होगा, ओके, ठीक है। नेक्स्ट है पेज नंबर 32, कैप्स लॉक, ठीक है, कैप्स लॉक की। तो ये है कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की से क्या होता है, व्हेन द कैप्स लॉक की इज ऑन ऑल द अल्फाबेट्स दैट आर टाइप अपीयर इन कैपिटल ऑन द मॉनिटर, ठीक है। अपीयर यानी कि ये फर्स्ट ए टू जेड, फर्स्ट ए टू जेड में ये टाइपिंग होगा, ठीक है। हम जो भी लिखेंगे वो फर्स्ट ABCD है ना, फर्स्ट ए टू जेड होगा ना, उस अपीयर यानी कि अपर केस में सारी चीज़ें राइट होगी, ठीक है। और कैप्स लॉक ऑफ होगा, ये हमारा कैप्स लॉक ऑन करेंगे तो देखो इस तरह से यहाँ पे कीबोर्ड में, हमारे जो कंप्यूटर की कीबोर्ड है ना उसमें यहाँ पे लाइट हो जाती है कैप्स लॉक में, तो आप लोगों को मालूम हो जाता है कैप्स लॉक ऑन है या कैप्स लॉक ऑफ है, ठीक है। देखो अभी हमारा कैप्स लॉक ऑन है, जो ये मैंने जो भी टाइपिंग किया वो फर्स्ट लेटर में इस टाइपिंग हुआ है ना, ठीक है। कैपिटल लेटर में सारी लेटर्स टाइप हुए हैं ना, ठीक है। अगर हमें स्मॉल लेटर में टाइप करना है कुछ भी तो हम क्या करेंगे, कैप्स लॉक को बंद कर देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको आ जाएगा स्मॉल ए टू जेड आ गया, देखो, ठीक है, ओके। अगर हमें कैप्स लॉक वापस ऑन करेंगे तो ये साथ देखो कैपिटल फर्स्ट लेटर में आ गया, हुआ ना, ठीक है। कैप्स लॉक का काम क्या है, अगर हमें फर्स्ट लेटर में लिखना है तो कैप्स लॉक को ऑन रखना है और लोअर केस में लिखना है
तो हम कैप्स लॉक को ऑफ कर देंगे। ठीक है, वो हमारा कैप्स लॉक का काम होगा। फिर है नंबर लॉक की। ठीक है, नंबर लॉक की। नंबर लॉक की से क्या होता है? नंबर लॉक की से अगर हमें कोई भी नंबर टाइपिंग नहीं करना है, अगर हम कभी कभी टाइपिंग करते हैं तो ठीक है, यहाँ पे हमसे नंबर ऐड हो जाता है। ठीक है, लेकिन वो हमें नंबर नहीं लिखने हैं, तो हम नंबर लॉक की को प्रेस ऑन कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, नंबर लॉक की से हम कुछ भी नंबर, कोई भी नंबर टाइप नहीं कर सकते। जैसे कि देखो, ठीक है, मैंने देखो यहाँ पे नंबर लॉक की प्रेस की है, तो देखो कोई भी नंबर यहाँ पे टाइप नहीं होगा। कोई भी नंबर लिखेंगे तो वो टाइपिंग नहीं होगा। ठीक है, ओके। और नंबर लॉक की अगर हम ऑफ कर देंगे तो हम नंबर टाइपिंग कर सकते हैं। ठीक है, वो हमारा नंबर लॉक की का वर्क है। नेक्स्ट है शिफ्ट की। ठीक है, नेक्स्ट है शिफ्ट की। देखो ये है शिफ्ट की और ये है शिफ्ट की। The shift key is used along with the other keys. There are two shift keys on the keyboard and both of them have the same function. हमारे कीबोर्ड में 2 शिफ्ट की होती है और दोनों का वर्क सेम ही होता है। Look at the keyboard shown on the next page. When you want to type the upper symbol on any of the colored keys, use the shift key. ठीक है, अगर हमें कोई भी कैरेक्टर, अगर कोई भी हमें यहाँ पे देखो ये साइन है अपर, जो यहाँ पे ऊपर की साइड है, ठीक है, उसको हमें अगर यूज़ करना है तो शिफ्ट की के साथ उसको हमें प्रेस करना है। देखो जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने कर्सर लिया है टी के पास, अगर हमें देखो ये है, ठीक है, ये डबल डॉट है, देखो ये डबल डॉट है, अगर उसको हमें यूज़ करना है तो शिफ्ट की क्या है, फंक्शन कीज होती है, उसकी हेल्प से हम देखो ये डबल डॉट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो ये ऊपर की साइड जो हमें एक अल्फ़ाबेट यहाँ पे नंबर लिखे है उसकी ऊपर भी एक सिंबल है। ठीक है, जो ऊपर की साइड सिंबल है उसको हमें यूज़ करना है तो शिफ्ट की के साथ वो हमें की प्रेस करनी होगी। जैसे कि देखो ये लेफ्ट साइड कर्सर है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, उसको यूज़ करना है तो शिफ्ट की के साथ ये हमें प्रेस करना होगा। ठीक है, तो देखो ये यूज़ हुआ। अगर हमें ये डॉट डायरेक्टली यूज़ करना है, नीचे की साइड ये डॉट है, तो हम उसको डायरेक्टली एक ही बार डायरेक्टली प्रेस करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन हमें ये क्वेश्चन मार्क है, देखो क्वेश्चन मार्क है वो अपर में है, ठीक है, कीज़ की ऊपर लिखा है। ठीक है, तो हमें शिफ्ट की के साथ ही उसको हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो यह हो गया। ठीक है, तो शिफ्ट की का काम क्या है, जो अपर में है उसको हमें यूज़ करना है तो शिफ्ट की की हेल्प से हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है टैब की, पेज नंबर 34, टैब की। ये है टैब की, इसको कहते हैं टैब की। टैब की में क्या होता है, अगर हमें कोई पैराग्राफ लिखते हैं, ठीक है, आप लोग लेटर तो लिखते होंगे, तो क्या होगा, लेटर लिखते हैं तो आप देखते होंगे कि हाई, जैसे कि हाई लिखा, ठीक है, फिर मुझे यहाँ से ही मुझे स्टार्ट करना है। ठीक है, मुझे ऐसा चलो लगा, मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है, थोड़ी जगह रखनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये टैब की है, टैब की में फिक्स स्पेस होती है। कभी कभी हम लिखते हैं तो क्या होता है, 1 बार 2 बार 3 बार इस तरह से स्पेस करते हैं, तो कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हमने कितनी स्पेस यहाँ पे क्लिक की थी। ठीक है, लेकिन टैब बार से क्या होता है, टैब बार में फिक्स होती है। हम अपनी बुक में देखते हैं ना कि बुक में, टेक्स्ट बुक में देखते हैं कि सारे पेज में सेम जगह से ही टाइपिंग किया हुआ होता है ना। उसी तरह सेम हमें अगर यहाँ पे कीबोर्ड पे कंप्यूटर में कुछ भी लिखना है तो सब जगह पे सेम स्पेस रखनी है,
तो यहाँ पे हम टैब की यूज़ करेंगे ना तो सेम स्पेस ही हो जाएंगे। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। देखो अगर मैंने यहाँ पे जी के बाद में मैंने टैप किया, देखो तो ये टैप की है, टैप की स्पेस करूँगी ना तो सेम ही स्पेस यहाँ पे होगी, देखो ठीक है। यहाँ पे सेम स्पेस आ जाएंगी। कहीं पे भी कभी भी हम टैप की यूज़ करेंगे तो सेम स्पेस ही होगी। देखो यहाँ पे मैंने किया है, ठीक है, तो मैं फिर से टैप की करूँगी, देखो सेम स्पेस होगी। कुछ भी हम टाइपिंग करते हैं तो हम टैप की करेंगे ना तो सेम ही स्पेस हमारे बीच में रहेंगी, ठीक है। तो अच्छा लगेगा। हमने कभी भी कुछ भी लिखना हो तो टैप की के बाद हम लिखेंगे तो सेम स्पेस होगी, तो वो अच्छे से हमारी हैंडराइटिंग दिखेगी, देखो है ना, ठीक है। टैप से क्या होता है, तो टैप की इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कीबोर्ड, इट मूव्स द कर्सर टू द राइट बाय मेनी स्पेस, ठीक है। नेक्स्ट है पेज नंबर 35, ESC की, ठीक है। ESC की इज यूज टू क्लोज अ मेनू और डायलॉग बॉक्स। देखो ये है स्केप, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, स्केप, ठीक है, स्केप की ESC। तो इस ESC की से क्या होता है, डायलॉग बॉक्स। देखो इसको कहते हैं, अगर हम माउस में राइट क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ये जो छोटा वाला बॉक्स ओपन होता है उसको कहते हैं डायलॉग बॉक्स, ठीक है। अगर हमसे गलती से कोई भी डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है, ठीक है, तो क्या करेंगे, हम एस्केप की प्रेस करेंगे ना तो वो डायलॉग बॉक्स रिमूव हो जाएगा, देखो ठीक है, रिमूव हो गया, ठीक है। उसी तरह देखो यहाँ पे हमने ये राइट क्लिक की, ठीक है, डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, अगर हम एस्केप की करेंगे तो वो इरेज मूव हो जाएगा अपने आप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव क्लिक द स्टार्ट बटन बाय मिस्टेक, आपसे गलती से कोई भी बटन या क्लिक हो गया, जैसे कि स्टार्ट बटन पे क्लिक हो गया, एंड डू नॉट वांट टू वर्क विथ स्टार्ट मेनू, और आपको स्टार्ट मेनू के साथ वर्क नहीं करना है, तो जस्ट प्रेस एस्केप की, हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मेनू डिसअपियर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा चैप्टर 3 फिनिश हो गया, ठीक है।